नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। सुप्रीम कोर्ट की ईडी को फटकार, सिद्धारमैया की पत्नी को समन भेजने पर कहा राजनीतिक लड़ाई चुनाव तक ठीक है, इसके लिए एजेंसियों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। ये टिप्पणी सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस के विनोद चंद्र की बेंच ने की। सोमवार को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड केस में ईडी की अपील की सुनवाई के दौरान की। सीजेआई ने कहा कि हमारा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो हम ईडी के बारे में कठोर टिप्पणियां करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा चर्चा के एजेंडे पर फैसला करने के लिए 2:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन वे विपक्षी सांसद यहां संसद के वेल में विरोध कर रहे हैं। मानसून सत्र के पहले ही दिन इस तरह विरोध करना सही बात नहीं है। मुंबई में भारी बारिश, एयरपोर्ट पर विमान फिसला, हिमाचल में लैंडस्लाइड से पति पत्नी की मौत, वैष्णो देवी मार्ग पर 4 श्रद्धालु घायल। देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। मुंबई में तेज बारिश हो रही है और कई इलाकों में पानी भरा है। इंडिया का AI-2744 प्लेन सोमवार सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान बारिश के चलते फिसल गया। इससे बड़ा हादसा टल गया। ये विमान कोच्चि से मुंबई आया था। एयरलाइन ने बताया कि सभी यात्री और क्रू मेंबर उतार लिए गए हैं। विमान को अब जांच के लिए ग्राउंड कर दिया गया है। उधर हिमाचल प्रदेश में रविवार रात से भारी बारिश जारी है। 2006 मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट केस में सभी 12 आरोपी बरी हो गए। हाईकोर्ट बोला सरकारी वकील दोष साबित करने में नाकाम रहे। घटना में 189 लोग मारे गए थे। मुंबई में 2006 के सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाई कोर्ट ने सोमवार को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशंस यानी सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे। संसद का मानसून सत्र, पीएम बोले ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा। 22 मिनट में आतंकी ठिकानों को जमी दोज किया। दुनिया ने भारत का सैन्य सामर्थ्य देखा। मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा। हमने 22 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को जमी जोद किया। दुनिया ने भारत का सैन्य भी सामर्थ्य भी देखा। एस्ट्रोनॉट शुभांशु को बधाई। एस्ट्रोनॉट शुभांशु को बधाई। उन्होंने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में तिरंगा लहराया। ISS पर भारत का तिरंगा लहराना देशवासियों के लिए गौरव का पल है। अहमदाबाद में नामी बिल्डर की शराब पार्टी में छापा पड़ा। रिसोर्ट में चल रही थी हाई प्रोफाइल पार्टी। नशे में धुत 13 युवक और 26 युवतियां पकड़ी गई। अहमदाबाद जिले के साणंद स्थित ग्लेड गोल्फ रिसोर्ट में रविवार देर रात एक हाई प्रोफाइल शराब पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा। छापामारी के दौरान पुलिस ने 13 युवक और 26 युवतियों को नशे की हालत में पकड़ा। देर रात ही सभी को मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। कांग्रेस नेता मुरलीधरन बोले थरूर अब हमारे साथ नहीं। जब तक वे अपना रुख नहीं बदलते उन्हें पार्टी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा। केरल कांग्रेस के सीनियर नेता के मुरलीधरन ने कहा कि शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम में तब तक किसी भी पार्टी कार्यालय में नहीं बुलाया जाएगा जब तक वे राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना रुख साफ नहीं करते। मुरलीधरन ने रविवार को मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा थरूर अब हमारे साथ नहीं है, इसलिए उनके द्वारा किसी कार्यक्रम का बहिष्कार करने का कोई सवाल ही नहीं है। इंडिगो फ्लाइट 40 मिनट तक हवा में चक्कर लगाती रही। तकनीकी खराबी के कारण लौटी वापस। तिरुपति से हैदराबाद के लिए उड़ी थी। इंडिगो की एक फ्लाइट में रविवार को तकनीकी खराबी आ गई, जिस कारण विमान करीब 40 मिनट तक हवा में ही चक्कर लगाता रहा। इसके बाद वापस तिरुपति आ गया। पश्चिमी बंगाल में आज शहीद दिवस है। ममता बनर्जी की टीएमसी का चुनावी शंखनाद भी। मुद्दा बंगला भाषा और अस्मिता। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे।
पश्चिमी बंगाल में विधानसभा चुनाव अगले साल अप्रैल या मई में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ की सड़कें अभी से चुनावी रंग में रंगने लगी हैं। इसकी एक और बड़ी वजह है शहीद दिवस रैली, जो सोमवार को कोलकाता के धर्मतला में है। फिल्म पंजाब 95 पर फिर विवाद। डायलॉग में दिलजीत बोले, ये मानवाधिकार की लड़ाई है। फिल्म को सेंसर बोर्ड से नहीं मिली हरी झंडी। मशहूर पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने अपनी आने वाली फिल्म पंजाब 95 की एक झलक सोशल मीडिया पर साझा की, जिससे फिल्म को लेकर चर्चाएं फिर तेज हो गई। इस सीन में दिलजीत के साथ अर्जुन रामपाल और अन्य पंजाबी कलाकार नजर आ रहे हैं, जहां एक डायलॉग सुनाई देता है, ये मानवाधिकार की लड़ाई है, मैं पीछे नहीं हट सकता।